अच्छा, इससे पहले कि हम अब बोर्ड कन्फर्मेशन को सीखें, एक छोटा सा टॉपिक है कि जिसको हमको पहले ही पढ़ लेना चाहिए, और वो है म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये आपका अभी आगे भी काम आएगा। मैकेनिज़्म, इसका मैकेनिज़्म इसको हमको ज़रा समझना है, और हम इस लायक हो चुके हैं कि हम ये मैकेनिज़्म समझ सकें। म्यूटा रोटेशन क्या है? आप लेट सपोज एक प्योर एनोमर लेते हो, लेट सपोज आपने प्योर बीटा एनोमर ले लिया है अपने कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है? तो वो कुछ इस तरीके से आप बनाओगे, प्योर बीटा एनोमर हमने बनाना है। तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है ना, एक ऑप्शन है कि हम जो है इसको अल्फ़ा कर सकते हैं, इसको एक ऑप्शन है कि हम बीटा कर सकते हैं। तो हमारे पास जो CH2OH है, अगर ये ऊपर की तरफ है, और हमारे पास अगर OH फर्स्ट कार्बन पे ये भी अगर ऊपर की तरफ है, तो ये बीटा एनोमर बन गया। बाकी सब जहाँ होते हैं वहाँ बना दो। इन केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इन केस ऑफ ग्लूकोज जो है हम बना देते हैं इस मॉलिक्यूल को इस तरीके से। अब जब आप प्योर क्या करते हो, बीटा फॉर्म को लेते हो और उसको डिसॉल्व कर देते हो वाटर में, एसिडिक एनवायरनमेंट में, और फिर इसकी स्पेसिफिक रोटेशन लेते हो, तो फिर आप देखते हो कि इसकी स्पेसिफिक रोटेशन कुछ टाइम बाद चेंज हो जाती है। क्यों? बीटा एनोमर को बीटा एनोमर ही रहना चाहिए ना, डिसॉल्व होने के बाद एसिडिक एनवायरनमेंट में क्यों ऐसा क्या होता है कि आपके पास जो है जो रोटेशन होती है, ऑप्टिकल रोटेशन, ऑप्टिकल एक्टिविटी, वो वैल्यू स्पेसिफिक रोटेशन वो चेंज होना शुरू हो जाती है? क्यों? वजह उसकी ये है कि आपके पास जो ये एसिडिक एनवायरनमेंट में जो एक्वस सॉल्यूशन है ये बीटा एनोमर का, ये कन्वर्ट होता है कुछ अमाउंट इसकी अल्फा एनोमर में। तो फिर आपके पास इस सेम शुगर की जो है एट अ टाइम, मैं बाकी सब सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं बना रहा, ठीक है, एट अ टाइम आपके पास ये कंडीशन हो ये कंडीशन हो जाती है, ठीक है। कहने का मकसद ये कि आपके पास जो ऑप्टिकल एक्टिविटी आएगी वो कंबाइंड एक्टिविटी होगी अल्फा, ये बीटा है, ये बीटा है, बीटा और अल्फा एनोमर की। अब ऐसा क्या हुआ, अब हमने देखना है कि ऐसा क्या हुआ, मैकेनिज्म में देखना है कि आपका जो बीटा एनोमर है वो अल्फा में भी कन्वर्ट हो रहा है और वो बीटा में भी। ऐसा क्यों, ऐसा क्या हुआ? तो फिर हम देखते हैं। इसमें सारा काम प्रोटॉन और वाटर का है। तो आप एक एनोमर बना लेते हैं हम बीटा, लेट सपोज OH ऊपर की साइड। तो होता क्या है, मैं बाकी सब सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं बना रहा, ठीक है। तो होता क्या है कि इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड प्रोटोनेशन हो जाती है, किसकी? इस OH की, ठीक है। तो क्या होता है, ये ऑक्सोनियम आयन बन जाता है, ठीक है, और कुछ इस तरीके से ये हो जाता है, O के साथ 2 H और ये पॉजिटिव, ठीक है जी, ये पॉजिटिव हो जाता है। अब क्या होगा कि ये जो लोन पेयर है ऑक्सीजन का, ये इस चार्ज को बैलेंस करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। तो ये कैसे करेगा? इस तरीके से, ये इधर ट्रांसफर होंगे इलेक्ट्रॉन्स आपके लोन पेयर के, और ये जो वाटर है ये एलिमिनेट हो जाएगा, वाटर जो है एस्केप हो जाएगा। तो ये जब एस्केप होगा वाटर, तो क्या होगा, तो आपके पास एज अ रिजल्ट एक इंटरमीडिएट बनता है, और ये इंटरमीडिएट बहुत ज़रूरी है। इसी की तो बोर्ड कन्फर्मेशन पढ़नी है हमने अब आगे, बहुत ज़रूरी है ये। इसी को हम जब भी मैंने म्यूटा रोटेशन का टॉपिक पहले प्रीवियस में पढ़ा दिया, ताकि आप इस आयन को देख सको बनते हुए। ये इसकी चेयर कन्फर्मेशन हम बना रहे हैं फिलहाल, हम इस आयन की बोर्ड कन्फर्मेशन नहीं बनाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। तो ये कंडीशन हो गई। इस कंडीशन में आपके पास जो है इधर पॉजिटिव चार्ज आता है, और कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन का बॉन्ड डबल बन जाता है। अब इस आयन को हम कहते हैं ऑक्सो कार्बेनियम आयन, इसका नाम याद कर लो। इसको हम कहते हैं ऑक्सो, इसको हम कहते हैं ऑक्सो कार्बेनियम आयन। अच्छा जी, अब ऑक्सो कार्बेनियम आयन जो है, इसमें वंस अगेन ये प्लानर होता है, ठीक है। इसको हम चलो बाद में बात कर लेंगे, इस पर डिटेल बात, ठीक है। एनीवेज, तो ये जो ऑक्सो कार्बेनियम आयन है, इधर अब वाटर अटैक करेगा, राइट। जब वाटर अब वंस अगेन अटैक करेगा, तो वो दो तरीकों से अटैक कर सकता है। किस तरीके से? एक अटैक होगा इसका फ्रॉम अबव, और एक अटैक होगा इसका फ्रॉम बिलो या फ्रॉम बिहाइंड, ठीक है। तो अबव अटैक करने पर क्या होगा, एक एनोमर बनेगा, बिलो अटैक करने से दूसरा एनोमर बनेगा, राइट। तो यहां पर हम दोनों के दोनों एनोमर्स बना देते हैं, और फिर इस तरीके से आपको म्यूटा रोटेशन कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा विद प्रॉपर मैकेनिज्म।
तो हम पहले अबव अटैक से ज़रा समझाते हैं इसको क्या होगा। तो जब ऊपर अटैक होगा तो कुछ इस तरह की सिचुएशन अराइज हो जाएगी। जब ऊपर अटैक होना है तो ये जो डबल बॉन्ड है ये हमारा रिमूव होना है। और क्या होगा, अबव अटैक होने पर जो हमारे पास वाटर है वो इधर से इस तरीके से अटैच होना है, राइट। और फिर जो हमारे पास अनदर वाटर मॉलिक्यूल है, अनदर वाटर मॉलिक्यूल, इसका मैं अगर एक एच इस तरीके से दिखा दूं तो मज़ीद बेहतर होगा। अनदर वाटर मॉलिक्यूल इस एच को क्या कर लेगा, रिसीव कर लेगा, ताकि इस O के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है ये ख़त्म हो जाए। और फिर ये जो एनोमर बनेगा ये वंस अगेन बीटा एनोमर बन जाएगा आपका, जिसमें OH क्या होगा ऊपर, और ये जो हमारे पास एसिड है ये रिकवर हो जाएगा हाइड्रोनियम आयन बना के। लॉजिकल। दूसरे केस में जहां बिहाइंड से अटैक हो रहा है वहां क्या होगा, ये अब जब बिहाइंड से अटैक हो रहा है या बिलो से, तो ये अटैक होने पर जो हमारे पास इंटरमीडिएट बनना है वो कुछ इस तरीके से बनना है, राइट। लॉजिकल, कोई चीज़ मुश्किल नहीं, ठीक है। फिर वाटर है, वाटर वंस अगेन क्या करेगा, वाटर इस H को लेने की कोशिश करेगा और लेने में कामयाब भी हो जाएगा। और जब ये लेने में कामयाब हो जाएगा तो ये हमारा जो हाइड्रोनियम आयन है एसिड ये रिकवर हो जाएगा, और जो एज अ रिजल्ट आपके पास जो अब एनोमर बनेगा वो अल्फा एनोमर होगा। ये है म्यूटा रोटेशन का कॉन्सेप्ट, ये अल्फा एनोमर बन गया। ये है म्यूटा रोटेशन का कॉन्सेप्ट। ये जो म्यूटा रोटेशन का जो कॉन्सेप्ट है आपका, ये इंट्रोड्यूस कराता है किस चीज़ को, ये इंट्रोड्यूस कराता है ऑक्सोकार्बेनियम आयन को, ठीक है। ऑक्सोकार्बेनियम आयन से अब हम शुरू करेंगे अपनी नेक्स्ट लेक्चर को, कि जो बोर्ड कन्फर्मेशन इंट्रोड्यूस करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से काइनेटिक और थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट्स न्यूक्लियोफाइल के अटैक से होते हैं। मजे की बात, कायरल सेंटर्स बहुत होते हैं कार्बोहाइड्रेट में, कायरल सेंटर्स बहुत, इस जो हमारे पास जिस पे केमिस्ट्री ज़्यादातर हो रही होती है वो ये वाला होता है कार्बन, ये वाला कार्बन होता है, ठीक है। ऐसा क्यों है ये नेक्स्ट लेक्चर है हमारा इस पर, ठीक है। चलो।